मसीह यीशु के अजीम जलाली बबरकत पुरफजल और कुदरत वाले नाम में तमाम व्यूवर्स को हमारी तरफ से आज की शाम का सलाम। और मेरे अजीज़ प्यारे बहन भाइयों, आज हम पहुँचे हैं गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके ईसा नगरी में, जहाँ पर इमानुएल चर्च है। और इस चर्च के इंचार्ज जो हैं वो है सफ़ीर कादर साहब। और उन्होंने हमें इनवाइट किया ताकि हम आज जो क्रिसमस का फेस्टिवल, क्रिसमस का जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है उसकी कवरेज करें और अपने व्यूवर्स को हम दिखाएं कि गुलाम मोहम्मदाबाद में भी हमारे जो नौजवान बेटे हैं, बेटियां हैं, टीनेज के बच्चे जो हैं, उससे छोटे बच्चे जो हैं और बड़े लोग जो हैं, उन्होंने सबों ने मिलकर जो है यहाँ पर अपने क्रिसमस की जो तैयारियां हैं उनको किया है। और मसीह यीशु की आमद की, यीशु मसीह की पैदाइश की, यीशु मसीह की वलादत की जो खुशी है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आए हमारे साथ, हम अंदर चलते हैं, चर्च में देखते हैं और क्या एक्टिविटी चल रही है। जय मसीह। वो एक सॉन्ग पे प्ले कर रहे हैं, सॉन्ग पर परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं और अपनी खुशी का, अपनी मोहब्बत का इजहार यीशु मसीह के साथ कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऊंचा उड़ो नीचे ना देखो, बढ़ते जाओ कभी ना डरो। ऊंचा उड़ो नीचे ना तो करो जय जयकार, तो करो जय आप अगर देखना चाहते हैं ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं, सारा अपलोड कर देंगे। तो अभी हम वक्त है कि खुदा का कलाम सुनेंगे। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर इकबाल खोखर साहब, ये टेक्नीशियन मेडिकल से भी शोबे से इनका ताल्लुक़ है और ये अक्सर जो है वो फ्री कैंप लगाते हैं, शुगर टेस्ट और फ्री दवाइयाँ देते हैं। तो इनकी बड़ी अच्छी खिदमत है, तो इनसे मैंने गुजारिश की और वो आज तशरीफ़ लाए हैं। तो मेरी गुजारिश है भाई इकबाल साहब से वो सामने आए और भाई गुलजार सामने आएंगे और वो कलीसिया की तरफ से बुके भाई साहब को देंगे। खुदा के खादिम को तालियां बजाकर वेलकम करें। के तरफ से भाई जहाज़ेब, ये इसके फाउंडर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और उनके साथ भाई हैं नवीद संधू साहब, वो खिदमत भी करते हैं और इस साथ हैं। वो हमारे पास आए और ये रिकॉर्डिंग की है, तो हम इनके लिए शुक्रगुजार हैं कि वो अपने चैनल पर इसको अपलोड करेंगे और आप घर बैठे इसको देख सकते हैं। दूसरा, ये खूबसूरत कैलेंडर, ये 2023 का, इस पर मेरी तस्वीर भी है। ये इसलिए खूबसूरत है कि इस पर मेरी तस्वीर है, इस पे पादरी इकबाल साहब की भी तस्वीर है। यीशु मसीह के असीम जलाली बाबरकत खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। तरफ और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से, चर्च की तरफ से आपको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ये सब हम तैयार हुए और हमारे मोहल्ले, हमारे इर्द गिर्द जो क्रिश्चन घर लोग हम देखते हैं, ये सब यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों
की अक्कासी है, यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियाँ जो दिसंबर में हम मना रहे हैं। और अक्सर दिसंबर में हमारे चेहरे, हमारे घर बड़े नए नए, बड़े खिलखिलाते लगते हैं। और ये मैं समझता ये बड़ी खुशी की बात है कि दिसंबर में हम ज़्यादा पुरजोश नज़र आते हैं। काश कि हम दिसंबर से हट के भी 11 महीने होते हैं, इसी तरह हम चर्चिज़ में जोश व खरोश से आए और इसी तरह खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें। सिर्फ दिसंबर नहीं बल्कि सारा साल ही खुदा, दिसंबर भी हम पर मेहरबान खुदा होता है, मगर दिसंबर के बगैर भी बाकी 11 महीने भी वही खुदा होता है। वो रहनमा, आका, उस्ताद हमारा होता है जो हमें संभालता भी है। तो मैं अपने बड़े भाई हमारे उस्ताद हैं सफ़ीर कादर साहब, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें बुलाया और मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मौका दिया कि आज हम आ सकें और कलाम की खिदमत कर सकें। और उन्होंने कहा कि मेडिकल से मेरा तल्लक है, फ्री कैंप मैं मेडिकल मुख्तलिफ जगह पे करता हूँ और मौका मिला तो नए साल में हम इधर भी एक कैंप ज़रूर करेंगे। तो एक छोटी सी टिप आपको देने लगा हूँ, मेडिकल का तल्लक है मेरा, तो मैं क्या चाहता हूँ कि छोटी सी टिप आपको दूँ, सुनिएगा बड़ी गौर से। आपने अक्सर सुना होगा जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग 30, 40 या 50 या इससे भी ज़्यादा, वो अक्सर आपने सुना कि बुजुर्ग वाशरूम में गए, वो गिर गए, कहीं चोट लगी, कईयों को दरवाज़ा नहीं खुलता, कईयों की वफात भी उसमें हो जाती है। एक छोटी सी टिप देने लगा हूँ, अगर आप उस पर अमल करेंगे ना जो बड़े हैं, तो कभी भी इस वाक़े का ये ज़िंदगी में आपके साथ होगा नहीं। जब आप सोते हैं और आपके जिस्म को बहुत ब्लड की बहुत कम ज़रूरत होती है, आपका जिस्म कोई हरकत नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, आप जब उठते हैं, उठते साथ फ़ौरन वॉशरूम ना जाएं, उठते साथ फ़ौरन ना जाएं, आपको आया है फ़ौरन कभी भी ना जाएं। याद रखें, बड़ी खूबसूरत बात का बताने लगा हूँ, कभी भी ना जाएं। जब आप उठते हैं, बैठने अपने चारपाई में बैठें, 1-2 मिनट 3-4 मिनट अपने जिस्म को हरकत में लेकर आएं, पूरे जिस्म को एक्टिव होने दें, ताकि आपका सिस्टम जो है, जब आप सोते हैं आपके सारे सिस्टम जो है वो बिल्कुल स्लो काम कर रहे होते हैं। आप देखें, जब आप चलते हैं आपको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, जो भागते हैं उनको और ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो तेज़ भागते हैं उनको और ज़्यादा ज़रूरत है। सोने के बाद बेड पे से उठें और 2-3-4 मिनट के लिए उनको अपने जिस्म को वार्म अप होने दें, उसके बाद आप वॉशरूम जाएं। और कभी आप गिरेंगे नहीं, कभी आपके चोट नहीं लगी, कभी आप बड़ी ट्रेजेडी से आप बच सकते हैं। तो हम खुदा उनके पाक कलाम की तरफ चलेंगे। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा और बाब नंबर 9 और उसकी 2 और 3 दो आयतें हम खुदा की हुज़ूरी में पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा बाब नंबर 9 और 2 और 3 आयतें हम पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, जो लोग तरीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज़्यादा किया और वह तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक़्त और गनीमत की तकसीम के वक़्त लोग खुश होते हैं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सोने जम्स की बरकत हो। चंद आयतें हम इसमें से, चंद 2 आयतें हैं और चंद बातें हम इसमें से सीखेंगे। जो लोग तरीकी में चलते थे, याद रखे जब पहला इंसान आया था और उससे पहले कलाम लिखा है कि गहराओं पर अंधेरा था और वहाँ खुदा की रूह जो है वो पानियों के अंदर जुम्बश करती थी, पानियों के ऊपर जुम्बश करती थी और पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, कोई इंसान नहीं था। और खुदा को हमेशा से ही, शुरू से ही तारीकी से नफरत है। तरीकी जो है वो गुनाह को पेश करती है, गुलामी को पेश करती है और सुस्ती को पेश करती है, काहली को पेश करती है। और यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में पैदा हुआ ताकि वो तारीकी के अंधेरे और गुनाह के अंधेरे इस दुनिया से ख़त्म हो सकें। इससे पहले भी नबी पैगंबर बहुत आए मगर उन्होंने पूरी कोशिश की
कि शायद इस तारीकी को, इस गुनाह के अंधेरे को ख़त्म किया जा सके, मगर कभी ऐसा हो नहीं सका। और ये क्रिसमस का आगाज़ जो है सबसे पहले फरिश्तों से हुआ, जब खुदा ने मंसूबा बनाया कि खुदा को यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा जाए और आसमान पर खुशी होती है यीशु मसीह के मंसूबे ज़मीन पर आने की वजह से। और आसमान पर एक बड़ी गिरोह है जो खुशियाँ मनाती है। और ये क्रिसमस का त्यौहार जो है इसका आगाज़ आसमान से, फरिश्तों से होता है। और ये क्रिसमस का त्यौहार उस अज़ली मंसूबे को पेश करता है जो खुदा ने बनाया, और यीशु मसीह के पैदाइश की वजह से ये अज़ली मंसूबा जो आसमान से ज़मीन पर उतारा गया, अगर यीशु मसीह ना आता, यीशु मसीह पैदा ना होता, तो ये अज़ली मंसूबा ज़मीन पर कभी भी आ नहीं सकता था। और क्रिसमस है वो नबियों की पेशन गोइयाँ जो यीशु मसीह के बारे में कई सौ साल पहले की गई, जैसे ये यशायाह नबी 700 साल पहले करता है कि बहुत से निशानात बाइबल में मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा यशायाह नबी में यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ हैं। और यशायाह नबी जो अंबिया अकबर इसको कहते हैं, बड़ा नबी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा ये यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ करता है। और उसकी हर एक एक बात जो है वो बिल्कुल सही और बारहक है। और ये पैदाइश का दिन यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोइयाँ हैं उसको पूरा करने का दिन है, और इंसान को दोबारा बहाल करने का दिन है जो बाग़ अदन से बाहर हो गया गुनाह की वजह से, खुदा से, खुदा की मामूरी से, खुदा की सच्चाई से वो दूर हो गया। उस ये पैदाइश की वजह से इंसान को बहाल करने का दिन है। और यीशु मसीह जो फजल बन के इस दुनिया में आ गया, यीशु मसीह से पहले जब शरीयत थी, शरीयत आप सब लोग जानते हैं, शरीयत जब यहाँ गुनाह हुआ और यहाँ उसको संसार किया जाए, यहाँ चोरी हुई, यहाँ उसको कैद में डाल दो, यहाँ गुनाह हुआ और फौरन सजा। मगर यीशु मसीह जब इस दुनिया में उसने पैदाइश ली और खुदा का फजल भी उसी के साथ इस ज़मीन पर उतारा गया, और ये फजल के मुकम्मल होने का दिन है। और ज़मीन पर मैं समझता हूँ कि इंसान के लिए सबसे बड़ी शुक्रगुजारी करने का दिन है। अगर हम यीशु मसीह के पैदाइश की शुक्रगुजारी हम नहीं करते तो ये समझे कि ये हकीकी तौर पर हम क्रिसमस को मनाते नहीं हैं। हम सिर्फ क्रिसमस की सिर्फ अपने कपड़े बनाते हैं, सिर्फ चीज़ें बनाते हैं और बाकी चीज़ें ईदी दूसरों से लेते हैं, सिर्फ एक इसको त्यौहार जानते हैं। मगर हकीकी तौर पर जो दिल से शुक्रगुजारी हमारे दिल से निकलनी चाहिए, अगर वो शुक्रगुजारी नहीं करते तो फिर हमारा हकीकी क्रिसमस भी नहीं है। तो कोशिश करें कि ये सबसे बड़ा हमारा शुक्रगुजारी का दिन है कि उस अज़ली मंसूबे को खुदा ने मुकम्मल किया, ताकि इंसान जो अधूरा था, इंसान जो कमज़ोर था, इंसान जो अपनी गुनाह की वजह से खुदा से दूर और फजल से दूर, उस अज़ली मंसूबे से दूर, उस सारे मंसूबों से दूर था, और खुदा ने यीशु मसीह इस दुनिया में पैदाइश लेकर इस मंसूबे को मुकम्मल कर दिया। अगर हम इस मंसूबे में शामिल नहीं हैं तो ये ना समझे कि आपका क्रिसमस है। अगर इस मंसूबे में आप मौजूद हैं, इस मंसूबे को आपने हासिल किया है, इस मंसूबे को आप सोचते हैं और लेना भी चाहते हैं, तो फिर समझे कि यीशु मसीह की पैदाइश का आपको फ़ायदा है, आपके ख़ानदान को फ़ायदा है, आपकी कलीसिया को फ़ायदा है। अगर फ़ायदा यीशु मसीह के पैदाइश का आप नहीं उठाते तो फिर यीशु मसीह के पैदाइश का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके लिए फ़ायदा नहीं। दुनिया तो फ़ायदा उठा रही है, दुनिया तो उसकी कुर्बत हासिल करके आज दुनिया में अपना इनाम और अपना मर्तबा जो है वो बेहतर कर रही है। तो हमने यह सोचना है कि हम कितनी देर तक तरीकी में रहेंगे। जो यीशु मसीह के मंसूबे को नहीं मानते वो समझे कि वो पहली बात है कि वो तरीकी में है, पहली बात है कि वो खुदा से, दुनिया से और सारी उस अलूहियत की मामूली से वो दूर है। और तरीकी गुनाह को पेश करती है जिन लोगों की ज़िंदगी में जब हम इस रोशनी में बैठे हैं और जब हमारी आंखें बंद करके एक सेकंड के लिए देखें तो यहाँ कितनी रोशनी है, और जब हम एक सेकंड के लिए आंखें बंद करते हैं तो हमें ये रोशनी नहीं बल्कि हमें ये तारीकी नज़र आती है। और आप सब लोग जानते हैं पौलुस रसूल जब दमिश्क की राह पर जा रहा था
और उसकी आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई और उसकी आंखों के सामने तारीकी छा गई और 3 दिन तक वो अंधा रहा। और इस 3 दिन में उसने और उस तरीकी को भी देखा जो उसकी आंखों बंद होने की वजह से उसको तरीकी मिली। और जब यीशु मसीह की तरफ से उस पर हुक्म हुआ कि इसको 3 दिन के बाद इसकी आंखें खुलनी है। और आप सब लोग, हननिया ने खुदा का बंदा उसके पास ये ठहरा हुआ था और जब खुदा की तरफ से हुक्म हुआ कि इसकी आंखें खोली जाएं तो उसको रोशनी मिली। और फिर उसने सारी तरीकी जो पहले आंखें बंद होने की वजह पर छाई हुई थी, वो खुदा के फजल की वजह से खुदा ने उसको रोशन किया और वो हकीकी तौर पर खुदा की गुर्बत में आ गया। और उसने जाना कि पहले मैं हकीकी तरीकी में था। और जब उसको खुदा से मुलाकात हुई और उसकी आंखें खुल गई और उस पर खुदा का नूर चमका और खुदा की रोशनी में वो आ गया और उसकी दोबारा जिंदगी, आप सब लोग जानते हैं, वही जो मसीहों को सताने वाला था, वही जो मसीहों को तंग करने वाला था, और उसके बाद वही है खुदा का सबसे बड़ा बंदा, खुदा का सबसे अजीम खादम, जिसने जो उससे पहले शागिर्द थे उनसे भी ज्यादा काम किया। जब खुदा की रोशनी में जब खुदा ने उसकी आंखें खोल दी, आज सोचे कि इस क्रिसमस पर कितनी ही इससे पहले हमने क्रिसमस मनाए हैं, क्या अगर वही तरीके में हमने क्रिसमस मनाए हैं तो शायद हमें इतना फायदा नहीं है। इस क्रिसमस पर सोचें कि अगर वो तरीकी हमारे साथ अभी भी मौजूद है, वो परेशानी अभी भी हमारे साथ मौजूद है, तो ये 2022 का क्रिसमस जो है ये आपके लिए आज यीशु मसीह की पैदाइश आपसे इल्तमास करती है, आपसे दरख्वास्त करती है, आपसे इल्तमास करती है कि आप उस हकीकी रोशनी को जो गडरियों पर चमकी, जो उस चरवाहों पर चमकी, जो रात के अंधेरे की रोशनी में अपने गला की गलाबानी कर रहे थे और खुदा का नूर उन पर चमका। लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आज अगर आपके दिल में, आपके घरों में यीशु मसीह पैदा नहीं होता, यीशु मसीह की रोशनी आपके दिमागों को, आपके ख्यालात को रोशन नहीं करती, तो फिर सोचने और समझने की जरूरत है। कहीं ये ना हो कि रोशनी आकर चली भी जाए तो हम रोशन ना हो, बल्कि हम हम अपनी परेशानी में रहे। तो कोशिश करें इस क्रिसमस पर अपनी रोशनी को ज्यादा करें। चरवाहों ने जो उनको कहा गया और उन्होंने वैसा ही किया जैसा कहा गया था, और वो अपने काम को छोड़कर उन चरवाहों ने उन भेड़ों की जो गलाबानी कर रहे थे उनको छोड़कर यीशु मसीह को सजदा करने के निकल गए। इसका मतलब है कि उन्होंने यीशु मसीह की राह की तरफ अपनी सारी राहें जो है उसकी तरफ मोड़ दी। आज हम अगर दुनिया की राहों में जा रहे हैं, दुनिया के कामों की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपनी सारी राहें जो है दुनिया की तरफ जाती हैं, उनको छोड़कर हमें खुदा की तरफ, यीशु मसीह की सरनी की तरफ, यीशु मसीह के घर की तरफ अपनी राहों को लेकर जाना है। और यहाँ आगे सियात में लिखा है कि जो साया और जो तरीकी के मुल्क में थे, मौजूद थे, उन पर रोशनी चमके। याद रखे, आज हम भी जब गैर कौम में रहते हैं तो आसपास हमें बहुत तरीकी नजर आती है। इन तरीकों में से हमें सिर्फ एक ही यीशु मसीह जो कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूं, और जो दुनिया का नूर है, हम अगर उसके पास आएंगे तो खुदा हमारी रोशनी को बढ़ा देगा। तो कोशिश करें कि जैसे चरवाहों ने और जैसे मरियम को पैगाम दिया, मरियम पर भी खुदा का नूर चमका और उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। और कौल का मतलब है कलाम। कौल का मतलब है खुदा के मुंह से निकली हुई बात, खुदा के मुंह का कहा हुआ लफ्ज है। और फरिश्ते ने जो खुदा का पैगाम लेकर मरियम के पास आया और उसने ऐसा ही कहा, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। आज यही कौल, यही कलाम नबियों और खादमों के वसीला तक ये कौल पहुंच रहा है।
टीवी है और बहुत से चैनल हैं, और खुदा के खादम खुद आपके पास आकर इस रोशनी को दिखाते भी हैं, बताते भी हैं, समझाते भी हैं, सब कुछ करते हैं। अगर हमारे दिल दिमाग अभी तक सुन है, अभी तक हम सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो समझे कि वो तरीकी हमारे साथ अभी भी चल रही है। मगर यीशु मसीह इस तरीकी को ख़त्म करने के लिए आया, इस तरीकी के मंसूबों को ख़त्म करने के लिए आया। और आगे लिखा है कि उसके बाद उन्होंने उस शादमानी, यीशु मसीह ने उस शादमानी को ज़्यादा किया। आज यीशु मसीह हमारी खुशियों को ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। यीशु मसीह हमारे गमों को ख़त्म करके हमारी खुशियों को बढ़ाना चाहता है। अगर इस क्रिसमस पर, इस 2022 के क्रिसमस पर आप खुद अहद नहीं करते, अपनी राहें, अपनी सोचें, अपने ख्यालात उस रोशनी की तरफ नहीं लेकर आते, तो आपके घर के फ्रंट पर बहुत खूबसूरत सितारा लगा हुआ है, आपके घर के फ्रंट पर लाइटें बहुत खूबसूरत लगी हुई हैं, आपके चर्च के अंदर डेकोरेशन बहुत खूबसूरत है, आपने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है, आपने बहुत खूबसूरत परफ्यूम लगाया हुआ है। ये सारी चीजें बिल्कुल ज़ाया हैं अगर यीशु मसीह का नूर आप पर, आपके अंदर, आपके बातन को रोशन नहीं करता, आपकी अंदरूनी हालत को यीशु मसीह और यीशु मसीह की रोशनी आपके बातन को रोशन नहीं करती, तो ये समझे कि आपको जरूरत है उस यीशु मसीह को दिल के अंदर पैदाइश करने की, ताकि आपके अंदर यीशु मसीह आपके अंदर पैदा हो और वो अंदरूनी हालत को बेहतर करना चाहता है। याद रखे, ये क्रिसमस खास इस छतों को रोशन करने का फायदा नहीं है, दुनियावी तौर पर बाकी चीजें नहीं लेने का फायदा नहीं है। अगर दिल नया नहीं है, सोचे नहीं या नई नहीं है, आपके ख्यालात नहीं है, नए नहीं है, और आपका मुस्तकबिल आने वाला जो है वो मुस्तकबिल तारीख है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आपको लेकर जाने वाला है, और उसके आने के लिए जरा एक सेकंड, एक मिनट के लिए सोचे कि अगर यीशु मसीह फौरन आ जाए तो क्या आपका जवाब होगा, क्या आपका ख्याल होगा, क्या आप उसके सामने खड़े होने का हक रखते हैं, क्या आप उस ताज को जो यीशु मसीह सब उन बरगज़ीदों को देने वाला है, कलाम कहता है कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो ताज जो यीशु मसीह के कहने से आपको मिलेगा, क्योंकि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार यीशु मसीह कहता है मेरे पास है। आज सोचे इस क्रिसमस का, इस पैदाइश का फायदा किस किस को हो गया है, किस किस ने इस पैदाइश का फायदा उठा लिया है। अगर नहीं उठाया तो आप आज इकरार कर सकते हैं, आज खुदा से, यीशु मसीह से कह सकते हैं कि तू मेरे दिल में पैदा हो, तू मेरे घर में पैदा हो और मेरे दिलों में पैदा हो, ताकि मैं हकीकी रोशनी, जैसे उन लोगों ने रोशनी देखी, और आज दुनिया में भी जहाँ भी आप जाएं, ये दिसंबर शुरू ही से आपके लिए खुशियों का त्यौहार को आपके लिए आगाही देना शुरू करता है, आपके लिए इतला देना शुरू करता है। मगर इतला आप तक पहुंच भी जाती है, फिर भी आप दुनिया की कमियों में, दुनिया के ऐसी बातों में गुम रहते हैं, रोशनी आकर चली भी जाती है। कलाम कहता है, एफएसियों में लिखा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जब तक आप जागते नहीं हैं, जब तक नींद से बेदार नहीं होते, आप पर मुश्किल परेशानियां रहेंगी। जैसे समसून की कहानी आप सब लोग जानते हैं, वो अपना जो राज सा बताकर सो गया, और आप सब लोग जानते हैं क्या उसके साथ हुआ। आज आप भी अंधेरे में हैं, उन 10 कुंवारियों की तरह। 5 होशियार थी और 5 चालाक थी, 5 उस दूल्हे के इस्तकबाल में चले गई और 5 सुस की सुस। देखिए उन कुंवारियों की तरह कहीं जो 5 सुस थे वो तो नहीं है। क्रिसमस भी मनाना है, खुशी भी करनी है, सब खुशी है। इन सारी खुशियों में जब हम यीशु मसीह के सालगिरह के दिन का मनाते हैं, तो सालगिरह का मतलब कि जिसकी सालगिरह है वो मौजूद हो। अगर जो सालगिरह में मौजूद नहीं है, तो वो आप सब लोग जानते हैं, जो मौजूद नहीं हो तो उसकी यादगार होती है, उसकी बरसी होती है।
तो आप पैदाइश के दिन को मनाते हैं, तो आपके घरों में, आपके दिमागों में यीशु मसीह पैदाइश लेना चाहता है। और कहते हैं आखिरी आखिरी मसीहत में लिखा है कि जो पैदाइश जिनके अंदर, जिनके दिलों में खुदा पैदाइश लेता है, वो ऐसे खुश होते हैं जैसे किसान जब अपनी फसल को उठाता है ना, किसान जब अपने गल्ले को जमा करता है तो उसका दिल फख्र से बुलंद हो जाता है कि मैंने मेहनत की है और ये मेहनत का सिला मैं अपने घर लेकर जा रहा हूं। और जब तक तकसीम का माल दिया जाता है ना, तो जब तकसीम होती है ना, तो तकसीम का माल फ्री होता है। हम खुद भाग कर जाते हैं और हम अपने चाचे नु भी, मामे नु भी, बाबे नु सारे नु कहने हैं हाँ फलां जगह पर फ्री मिल रही है, फलां जगह पर फ्री है, गनीमत का माल है। इसको हम दूसरों को भी सुना देते हैं, दूसरों को भी बताते हैं और तकसीम के माल के लिए हम भागे जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ यीशु मसीह ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर हमारे लिए निजात भी फ्री रखी है। हालेलुया। हमारे लिए निजात भी उसने मुफ्त में दी है। लेना आपका काम है, आप कबूल करना आपका काम है, फैसला आपने करना है। हम बहुत समझदार लोग हैं, जब हमने घर में कोई छोटा सा भी काम रखा हो ना, हम फैसला करने के लिए जो समझदार शख्स होता है ना घर में, चाचा हो या बाबा हो या जो भी हो, उस समझदार की हम कमेटी बना के बैठाते हैं ताकि हम एक अच्छे फैसले पर पहुंचे। मगर जहां भी यीशु मसीह की बात आती है, जहां भी निजात की बात आती है, तो बस हम पादरी साहब कहते हैं हाँ जी पादरी साहब तुसी चलो मैं आ रहा हूँ, हाँ जी बस आप जाए जी, बस गीत शुरू करो मैं आ रहा। तो पादरी साहब इंतजार ही करते ने, फलाने बंदे ने वादा मेरे ना किया सी आया नहीं। तो कोशिश करें ये क्रिसमस यीशु मसीह ने अपना, खुदा ने अपना वादा पूरा कर दिया। लिखा है कि ऐन वक्त पर, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। आपका वक्त कब पूरा हो रहा है कि आप इरादा करें कि मेरी जिंदगी खुदा के साथ चलेगी, मेरी जिंदगी खुदा की रोशनी में चलेगी, मेरी जिंदगी जैसे मरियम ने कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो। आपका कॉल सोचें इस 2022 के क्रिसमस पर आपका कॉल कहाँ है। अगर गुम हो गया है तो आज उस कॉल को अपने दिल में याद करें। आज कोशिश करें कि खुदा की मोहब्बत आपके साथ हो और ये 2022 का क्रिसमस जो है वो पिछले क्रिसमसों से हट के हो। पिछले क्रिसमसों से ये यादगार इसलिए बन सकता है जब आप खुदा के इरादों की तरफ, खुदा के काम की तरफ दिल से बढ़ेंगे और अपनी सारी तवज्जो है कलाम की तरफ, खुदा के खादमों की तरफ और खुदा की सच्चाई की तरफ आप करेंगे, तो आपका हकीकी क्रिसमस है। तो खुदा ऐसा मुमकिन करे कि ये क्रिसमस यादगार हो और आप बाकी जितने क्रिसमस आपने गुजारे हैं ये उनसे हटकर हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। वीवर्स, ये खुदा के खादम पास्टर इकबाल साहब थे जिनका ताल्लुक अकबराबाद गतसमनी चर्च से था और आज यहाँ पर इनको इनवाइट किया गया था, मदऊ किया गया था कि यहाँ पर खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस पाक कलाम की खिदमत करें। इसके दौरान अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर में पेश करें। सफ़ीर कादर साहब और उनके साथ इस इलाके की मोतबर शख्सियत जो कि क्रिसमस का केक काट रहे हैं, और ये एक भैया हैं जो कि इस्लामाबाद से हर साल आते हैं क्रिसमस का केक काटने के लिए, और उनके साथ यहाँ पर मौजूद तमाम मोतबर शख्सियात, केक काटा गया। पास्टर इकबाल साहब और पास्टर सफ़ीर कादर साहब जिन्होंने आज मसीह से में आपकी सलामती हो। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम परवेज़ मसीह। तो सर जी आपने यहाँ को कोई परफॉर्म किया, यहाँ के जस्ट आप यहाँ पे इनवाइट थे? नहीं, हम सिर्फ इनवाइट थे। तो आपने यहाँ से क्या सीखा? आज का क्या मैसेज था? आज का मैसेज यही था कि हम जिस तरह ऊपर से हमें जो है ना मसीह की पैदाइश का दिन नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर से ये हमने अपने अंदर से मसीह की पैदाइश को जन्म लेना चाहिए, मसीह को जन्म लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम अंदर से मसीह की पैदाइश जो है ना वो नहीं होगी, तो बाहर से हमारी जो है ना ये दिखावा, ये मतलब कपड़े नए पहनना या इवेंट, ये सब सानवी चीज़ें हैं। सबसे हमारी प्रायोरिटी यही है कि हम अपने अंदर से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें और उसके नूर को कबूल करें ताकि हमारी ज़िंदगी तब्दील हो। थैंक यू सो मच सर जी, गॉड ब्लेस यू।
तो वीवर्स हमारे साथ हम यहाँ पर एक और बहन जो है वो मौजूद है जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को देखा। जी बहन, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम मिसिस मुख्तार है और और आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया या बस आपने यहाँ पे इनवाइट थे, और क्या सीखा आपने? हमने ये सीखा है कि यीशु मसीह की पैदाइश में कि वो उसने यानी कि उसकी पैदाइश के मुतल्लिक से हमने ये सीखा है कि हमें अपने दिलों को सजाना चाहिए, हमने अपने दिलों में खुदावंद को वेलकम कहना चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो वीवर्स, जैसा कि इन दिनों में हम देखते हैं कि इबादत के बाद जो है वो जो मकामी लोग या दूरों नज़दीक से लोग इकट्ठे होते हैं इबादत के लिए, तो उनको इबादत के बाद जो है वो खाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि जो जिस्मानी ग़िज़ा है वो भी हमारे बेटे बेटियां, हमारे बहन भाई जो हैं, जो इस क्रिसमस के प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, वो उससे सैर असुदा हो सकें, और रूहानी ग़िज़ा से भी सैर असुदा हो सकें, और जिस्मानी ग़िज़ा से भी। तो यहाँ पर बच्चों में, बड़ों में, सब में जो खाना है वो तरतीब के साथ उनको बैठाकर तकसीम किया जा रहा है। तो वीवर्स, हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर शहबाज साहब हैं। तो पास्टर शहबाज साहब, ये बताइएगा कि क्या आपने इस प्रोग्राम में कोई परफॉर्म किया है? मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, जो मेरे उस्ताद सर सफ़ीर कादर के चर्च में आज हम खड़े हैं, और मैं यहीं से खुदा के कलाम को मैंने सीखा है, और मैं अब खिदमत में भी हूँ। आज का प्रोग्राम अपनी नौइयत का बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम था। बच्चों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया है, टैबलोज़ बड़े अच्छे किए हैं, बड़े मैसेज थे उन टैबलोज़ में, और हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। उसके साथ-साथ द बाइबल टीवी के लिए जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने कवरेज दी है इस प्रोग्राम को, और मेरा ईमान है कि खुदा द बाइबल टीवी के वसीला से बहुत सारा काम करने वाला है, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस चैनल को यूट्यूब पे है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि खुदा का कलाम जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंच सके, और हम सब जो है वो खुदा की बरकत को अपनी ज़िंदगी में ले सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो द बाइबल बाइबल टीम की तरफ से, इस सारी फैमिली की तरफ से आपको सर एडवांस में हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको, पूरी टीम को बड़ी बरकत दे, जितने भी लोग इस टीम में शामिल हैं। खुदा आप सबको जो कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू। आमीन, आमीन। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और यहाँ पर एक बहन है जो अ, अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहती है, तो आइए इनसे आपकी बात करवाते हैं। जी बहन, अपना नाम बताइएगा। किरण अनवर। तो बहना, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की है, और आपने इस प्रोग्राम में क्या सीखा है? क्या पैगाम क्या था आज का? आज का पैगाम बहुत अच्छा था, क्रिसमस के हवाले से था कि हमें हकीकी क्रिसमस कपड़ों से नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके ही मनाना चाहिए। और आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, या हमारी जो नस्ल के टीनेज के या नौजवान हैं, उन बेटों बेटियों को आप क्या क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा ये पैगाम है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है, उन्हें बाइबल मुकद्दस के बारे में पता होना चाहिए कि दुनिया की तख्लीक से लेकर के खुदा यीशु मसीह कैसे इस दुनिया में आए, उन्होंने कैसे कुर्बानियाँ दी, और वो हमारा शख्सी निजात दहिंदा कैसे बना। जी, थैंक यू सो मच बहना, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। शुक्रिया। जी व्यूवर्स, हमारे साथ इमैनुअल चर्च गुलाम मोहम्मदाबाद के मकामी पासबान पास्टर सफ़ीर कादर साहब हैं। आए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। जी पास्टर साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है। तो सर जी, ये बताइएगा कि आपने मतलब कि ये जो प्रोग्राम तश्कील दिया, इसमें आपने क्या मतलब कि आपकी क्या एफ़र्ट थी, और कैसे मतलब कि ये सारा थोड़ा-सा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताइएगा? हाँ जी, खुदावंद के फ़ज़ल से ये पिछले 14 साल से हम ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं। तो इंतज़ामात तो मैं करता हूँ, लेकिन कलीसिया के बहुत सारे लोग हैं जो इसको करते हैं, मदद करते हैं सारे प्रोग्राम करने में, और पैसा भी देते हैं और अपना वक़्त भी देते हैं। और फिर मेरी बेटी कंदील है, जो ये सारा प्रोग्राम बच्चों का तरतीब देती है हर साल। तो खुदावंद का शुक्र है कि बच्चों ने अच्छी तरह से जो है वो गीत गाए और खुदावंद के नाम को जलाल दिया। तो इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, और मैं दी बाइबल टीवी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पर आए, रिकॉर्डिंग की और हमारे साथ वक़्त गुज़ारा। इसके लिए हम खुदावंद से बरकत चाहता हूँ, जब भी बाइबल टीवी के लिए, कि खुदावंद के इस काम में वो बढ़े, तरक्की करे और आगे खुदावंद के जलाल के लिए बढ़ता चला जाए काम।
जी, थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। जी, थैंक यू सो मच।